अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। कोरोना का खतरा बढ़ने लगा। सिंध में 8% कोरोना इन्फेक्शन वाले इलाकों में मुकम्मल लॉकडाउन का फैसला। कारोबारी मराकज सुबह 6 ता रात 8 बजे तक खुले रहेंगे। निजी और सरकारी इदारों में भी ड्यूटी पर एक वक्त में आधा अमला रखने की हिदायत। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 50% मुसाफिरों को सफर करने की इजाजत। 6 अप्रैल से 11 अप्रैल तक शादी हॉल्स मुकम्मल तौर पर बंद रखने के अहकाम। जल्द से जुलूसों समेत तमाम तकरीबात और रेस्टोरेंट्स के अंदर खाने पर पाबंदी होगी। वफाक की मुखालफत के बावजूद लॉकडाउन की हमने इंटरसिटी ट्रैफिक बंद की। हमने इंटरसिटी की वजह से इंटर प्रोविंशियल ट्रैफिक बंद हुई और उसकी वजह से अब अल्लाह ताला का शुक्र है सारे लोग क्रेडिट ले रहे हैं। मैं कह रहा हूँ मेहरबानी करके अब क्रेडिट लेना, ले क्रेडिट। स्मार्ट और माइक्रो लॉकडाउन कुछ नहीं होता, मुकम्मल लॉकडाउन किया जाए। 2 हफ्ते के लिए बैन सूबाई ट्रांसपोर्ट बंद की जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की वफाकी हुकूमत पर कड़ी तनकीद। बोले दुनिया वैक्सीनेशन से बहाली की तरफ जा रही है, लेकिन हमने आटे में नमक के बराबर भी वैक्सीनेशन नहीं की। वफाकी हुकूमत ने न मईशत बचानी है और न लोगों की जानें। इन्होंने मईशत इतनी अच्छी कर दी कि वज़ीर ख़जाना को ही निकालना पड़ा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सिंध हुकूमत की मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। कौमी राबिता कमेटी बराए कोरोना के इजलास में वाज़ेह कर दिया कि लॉकडाउन से मजदूर तबका मुतासिर होगा। मुल्क इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। स्मार्ट लॉकडाउन का तजर्बा इंतहाई कामयाब रहा। कोरोना की तीसरी लहर बहुत शदीद है। इंतजामिया किसी किस्म की कोताही न बरते। वज़राए आला को SOPs पर अमल दरामद और वैक्सीनेशन को यकीनी बनाने की हिदायत। खरीदी गई कोरोना वैक्सीन की पहली खेप पाकिस्तान पहुंच गई। साइनोफार्म वैक्सीन की 5 लाख और सिंगल डोज कैंसाइनो बायो की 60,000 वैक्सीन वसूल। डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना है कि साइनोफार्म की मजीद 5 लाख वैक्सीन कल पहुंच जाएंगी। अप्रैल, मई और जून में वैक्सीन की मजीद खरीदारी की जाएगी। अब तक 8 लाख अफराद को कोरोना वैक्सीन की डोज दी जा चुकी। मुल्क में कोरोना की तीसरी और मौलिक तरीन लहर के खतरनाक वार। एक दिन में मजीद 78 अफराद जान से गए। 4,757 केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 10.8% रही। पंजाब में मुस्बत केसेस की शरह 12.8% तक जा पहुंची। लाहौर में मुस्बत केसेस की शरह 18% है। असातिज़ा के मुतासर होने के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ नारोवाल गैर मुअय्यना मुद्दत तक बंद। रमज़ान मुबारक में मसाजिद खुली रहेंगी और SOPs के मुताबिक तरावी की अदायगी भी होगी। मामले खुसूसी बराए बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी हाफिज ताहिर अशरफी ने कहा है कि रोज़े की सूरत भी कोरोना वैक्सीन लगवाना शरन जायज़ है। मुखैर हजरात से अपील है कि वो ज़रूरतमंदों को कोरोना वैक्सीन खरीद कर दें और सवाब कमाएं। महंगाई के तूफान पर काबू पाने के लिए कप्तान का एक और नया प्लान। शौकत तरीन को मुआविन खुसूसी या मुशीर खजाना बनाए जाने का इम्कान। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इजलास से खिताब में कहा कि माजी की हुकूमतों की वजह से महंगाई का सामना है। कमीशन रिपोर्ट में सामने आने वाले माफिया और सट्टेबाजों को नहीं छोड़ेंगे। आवाम के लिए माफिया के सामने खड़ा रहूंगा। रमज़ानुल मुबारक में कीमतों पर खुद नजर रखूंगा। पेट्रोल ₹1.55, हाई स्पीड डीजल ₹3 सस्ता। वजारत खजाना ने अप्रैल के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मिट्टी के तेल की कीमत ₹1.55 कमी से ₹82.06 फी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल ₹1.56 कमी से ₹79.86 फी लीटर हो गया। ओकरा ने LPG की फी किलो कीमत में ₹14 कमी कर दी।
हुकूमत के निजी शोबे को भारत से 5 लाख मैट्रिक टन तक चीनी दरामद करने की इजाज़त। 30 जून तक भारत से कॉटन और यार्न भी मंगवाया जा सकेगा। वज़ीर ख़जाना हम्माद अजहर की ज़ेर सदारत ECC के पहले इजलास में बड़े फैसले। गंदम की इमदादी कीमत 1820 रुपये फी मन मुकर्रर। कम लागत घरों की स्कीम के लिए 2 अरब रुपए की ग्रांट मंजूर। स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी का बिल आलमी मयार के मुताबिक करार। लेक्चर दिया करते थे कि किस तरीके से भारत में इंतहा पसंदी आ गई है, तो मैं जानना चाहता हूं कि अब यकायक भारत से कपास और अनाज दरामद करने की समरियां हवाई रफ्तार से चल पड़ी हैं, हवाओं ने रुख बदल लिया है, तो क्या भारत ने आर्टिकल 370 में जो तरमीम करके कश्मीर को एनेक्स किया था वो कदम वापस ले लिया है? इमरान खान हमें तो कश्मीर पर लेक्चर दिया करते थे और अब भारत से अनाज मंगवाने की समरियां जारी हो रही हैं। क्या भारत ने कश्मीर का कब्जा खत्म कर दिया है? लीगी रहनुमा एहसन इकबाल का तंज। बोले 3 साल में 3 वजीर खजाना बदल चुके, 2 मिनी बजट आए, लेकिन मईशत वहीं खड़ी है जहां नून लीग छोड़कर गई थी। नाअहल हुक्मरानों ने ऑर्डिनेंस के जरिए 700 अरब का टैक्स लगाकर आइन की धज्जियां बिखेर दी। PTM और पीपल्स पार्टी में दूरियां मजीद बढ़ गईं। नून लीग और TUIF का सेनेट में यूसुफ रजा गिलानी को अपोजिशन लीडर न मानने का फैसला। शाहिद खाकान अब्बासी की मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी से मुलाकात में यूसुफ रजा गिलानी की जगह PTM का कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ लाने पर मुशावरत। गिलानी को नहीं माना तो पीपल्स पार्टी कौमी असम्बली में शहबाज शरीफ को भी नहीं मानेगी। नवीद कमर की नून लीग को धमकी। चंद दिन बीमार क्या हुई, कांपती लरजदी हुकूमत को उम्मीद हो गई कि शायद इलाज करवाने बाहर जा रही हूँ। मरियम इधर बैठकर आपका इलाज जारी रखेगी। लीगी नायब सदर का सोशल मीडिया पर हुकूमत के नाम बयान। कहा, आपकी उम्मीदों पर पानी फेरने के लिए बता दूं कि आपको घर भेजने तक कहीं जाने का इरादा नहीं। मरियम नवाज के इलाज के लिए शरीफ फैमिली के जाती मालिज डॉक्टर अदनान भी लंदन से लाहौर पहुँच गए। पीपल्स पार्टी ने इंतखाबी इस्लाहात पर हुकूमत को ताउन का इंदिया दे दिया। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ यूसुफ रजा गिलानी और स्पीकर कौमी असम्बली के दरमियान टेलीफोनिक राबिता। ऐवान का माहौल बेहतर बनाने और इंतखाबी इस्लाहात पर तबादला ख्याल। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि पीपल्स पार्टी पार्लिमानी सियासत पर यकीन रखती है। पीपल्स पार्टी इंतखाबी इस्लाहात के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करेगी। PTI रहनुमा जहांगीर तरीन और बेटे अली तरीन के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के संगीन इल्जामात। FIA के मुताबिक जहांगीर तरीन के करीबी साथी आमिर वारिस ने कंपनी अकाउंट से गैर कानूनी तरीके से 2 अरब रुपए से जायद की रकम निकलवाई और बाद में तरीन फैमिली के अकाउंट में मुंतकिल की गई। FIA ने GDW शुगर मिल्स के CFO राना नसीम को कल तलब कर लिया। PTI रहनुमा जहांगीर तरीन ने FIA के तमाम इल्जामात बेबुनियाद करार देकर मुस्तरद कर दिए। कहा कि मुकदमे का इंदिराज अफसोसनाक है, हक़ाइक़ को नज़रअंदाज किया गया, रकूम बैंक के जरिए बैरून मुल्क मुंतकिल की गई, टैक्स भी अदा किया। FIA को तमाम कागजात मुहैया कर चुका हूँ। अली तरीन के तमाम असासों की मनी ट्रेल मौजूद है। नैब करप्शन की तमाम अशकाल को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरज़्म है। चेयरमैन नैब का आला सतह इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, नैब अफसरान किसी प्रोपेगेंडा, प्रेशर, धमकी को खातिर में लाए बगैर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर सख्ती से अमल करें। नैब की इंसदाद बदनवानी हिकमत अमली के नताइज आना शुरू हो गए। 179 मेगा करप्शन केसेस में से 63 को कानूनी अंजाम तक पहुँचा दिया। सिंध के वज़रा धमका कर दबाव डालना चाहते हैं। एक मिनिस्टर हमारी तनख्वाहें बंद करने और रॉकेट लॉन्चर से उड़ाने की धमकियां दे रहा है, लेकिन हम नहीं डरते।
कुत्तों के काटने के वाकयात पर MPS की मुअत्तली से मुतालिक केस में सिंध हाई कोर्ट सक्कर बेंच का इजहार बरहमी। जस्टिस आफ्ताब अहमद गोरर ने वाज़ेह किया कि अब किसी को भी कुत्ते ने काटा तो नुकसान सिंध हुकूमत पूरा करेगी। रुकने सिंध असम्बली फरियाल तालपुर और गयान चंद इसरानी की रुकनियत बहाल। पाकिस्तान को IMF से कर्ज की तीसरी किस्त मौसूल। स्टेट बैंक के मुताबिक पाकिस्तान को IMF से 49 करोड़ 87 लाख डॉलर मौसूल हो गए। रकम EFF कर्ज प्रोग्राम के तहत मिली है। रुपए के मुकाबले डॉलर की कीमत में मुसलसल कमी का सिलसिला जारी। डॉलर 34 पैसे कमी से 152 रुपए 75 पैसे पर आ गया। वफाकी वज़ीर फहमीदा मिर्जा ने कहा कि फुटबॉल फेडरेशन फौरी तौर पर फुटबॉल हाउस खाली करे। नॉर्मलाइजेशन कमेटी का मैंडेट जून तक है। ज़ाती मफादात की वजह से स्पोर्ट्स को नुकसान हो रहा है। कोशिश कर रहे हैं दोनों ग्रुप्स में डायलॉग के जरिए मसला हल करें। कराची का दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। कराची में 3 अप्रैल तक सूरज गर्मी दिखाएगा। महकमा मौसमियात ने कराची के बासियों को खबरदार कर दिया। आइंदा 3 रोज तक कराची का दर्जा हरारत 38 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। रवां हफ्ते सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में भी हीट वेव की पेशगोई। और दौरा जनूबी अफ्रीका में पाकिस्तानी टीम और कोचिंग स्टाफ की मौज मस्ती। वक़ार यूनुस और मोहम्मद हफीज गोल्फ खेलने में सब पर बाजी ले गए। फिशिंग के माहिर यूनुस खान ने दरिया से कैट फिश पकड़ ली। कप्तान बाबर आजम समेत दीगर खिलाड़ियों ने भी मछलियों का शिकार किया।